पिता अपनी पुत्री से अधिक प्रेम करता है। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी बिटिया थी, वो लगभग अभी तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रही होगी। अपने पापा के लिए उसने हलवा बनाया और हलवा बना करके रखी हुई है। इसकी मम्मी कहने लगी कि बेटी थोड़ा सा चखते। नहीं नहीं, पापा आएंगे तो अपने पापा को दूंगी, पापा के सिवाय किसी को नहीं दूंगी। पापा आए थके हारे, बारिश में भीग गए थे। बेटी जाती है, पापा पापा पता है मैंने आपके लिए पहली बार हलवा बनाया। अच्छा, मेरी लाडो इतनी बड़ी हो गई जो अपने पापा के लिए हलवा। उसने कपड़ा भी चेंज नहीं किया। पत्नी, अरे पास है पति देव, कपड़ा चेंज कर लो फिर बेटी का बनाया। अरे नहीं नहीं नहीं, बाद में चेंज कर लूंगा। बस हलवा से निकाले, एक चम्मच खाया, बोले वाह बेटी कितना सुंदर, आज तक के ऐसा ना हलवा तुम्हारी माँ ने भी नहीं बनाया। जेब से 500 रुपए निकालते हो, लो ये गिफ्ट। कहे वाह जी वाह, आज तक हमारे बनाए हुए किसी भी पकवान की इतनी तारीफ नहीं, और बेटी ने बनाया तो इतनी तारीफ दिखा रही। कितना अच्छा हलवा बनाई। एक चम्मच निकाल करके जैसे मुंह में डालती तुरंत थूक देती है। पागल कहीं की, ये हलवा में शक्कर की जगह नमक डाल दी है और आप बड़े चाव से खा रहे हो। क्यों जी, इतना अच्छा लग रहा है, डांट नहीं सकते हो, बिगाड़ रहे हो अपनी बेटी को। बोले कैसे डांट दूं, ये जो बेटी है ना, पता नहीं 24 साल 25 साल तक के मेरे पास रहेगी, लक्ष्मी बनकर के ये बेटी आई है, उसके बाद चले जाएगी छोड़ कर। ऐसी ये कथा को मैं कह रहा था। मेरी जो लाडली है लाडो, वो कथा ध्यान से सुनती है, रोज कथा सुनती है रात को। एक दिन मैं सुनाता हूँ, दूसरे दिन इस कथा का रिपीट वो करती है सोने से पहले। तो ये कथा को सुन करके जब मधुकू द्वीप में कथा कर रहे थे, मासिक कथा, तो हमारे लिए और वहाँ जो संत जी रहते हैं श्री रामरूप दास महात्यागी जी, उनके लिए वो हलवा बना करके अपने हाथ से लाई थी। बड़े सुंदर हलवा बना करके लाई थी। तो बेटियां ऐसी होती है भैया, जीवन की अनमोल कमाई होती है बेटियां, जीवन की अनमोल कमाई होती है बेटियां। बड़े किस्मत से हमारे घर में आती है ये बेटियां, बड़े किस्मत से हमारे घर में आती है ये बेटियां। जाने कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ये बेटियां। बेटियां जब बढ़ती है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी समय गुजर गया। बेटा बढ़ता है पता नहीं चलता, बेटी बढ़ती है जल्दी पता चल जाता है। जाने कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ये बेटियां, सबके दिल में बस जाती है बेटियां। जाने क्यों अपने घर जाने के लिए, जाने क्यों अपने घर जाने के लिए अपने घर से ही विदा हो जाती है बेटियां, अपने घर से विदा हो जाती है बेटियां। तो ऐसा समय आता है, गृह लक्ष्मी आपकी माँ तो भाग्य लक्ष्मी आपकी धर्म पत्नी है। किंतु यदि भगवान ने आपके जीवन में सौभाग्य दिया है तो सौभाग्य लक्ष्मी बनकर के ही आपके घर में बेटियां आती है। हम अपनी बेटियों से कभी पैर नहीं छुआते, और मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो अपनी दोनों पुत्रियों का, लाडो और श्री दोनों का चरण छू करके जाता हूँ। मेरा काम पक्का है, बनता ही बनता है। तो ये बेटियां हमारे जीवन को तारने के लिए आई है। और शास्त्र कहता है कि एक बेटी 10 बेटे के बराबर है। जिस घर में बेटियां हंसती हैं, जिस घर में बेटियां खुशी से नाचती हैं, झूमती है, उस घर में साक्षात देवताओं का ही वास होता है। तो इस कारण बेटियों का खूब सम्मान करना चाहिए। और एक बात और कह दूं, इन बेटियों को पलकों में बैठा करके मत रखो। प्यार करो, प्रेम करो, मगर पलकों में बैठा करके मत रखो। इतनी नाजुक मत बनाओ कि कोई आए और कोई आकर के इनका अहित कर दे। इनको बनाना है तो शेरनी बनाओ। अरे हमारी जो भारती है ना, भारत माँ,
ये भी अकेले नहीं खड़ी रहती, इसके साथ में सिंह खड़े रहता है। तो जो शेर पर सवार करती है वो भारत की बेटी है। ये साधारण थोड़ी ना, कभी रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती बन करके ये बेटियां आती है। और आजकल लोग कहते हैं कि ये बेटियां अब कमजोर नहीं। जाकर के देखो भाई साहब, कोई बेटी एरोप्लेन चला रही है। और सबसे अच्छी बात तो है, अभी राष्ट्रपिता कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति कौन? आप बोलने में इतने मिस्टेक हो जाते बताए। राष्ट्रपति कौन है? बेटी है भारत की ना। तो बेटियां अपने आप को कम मत समझना, कम मत आकना। और केवल बेटियों के लिए नहीं, बेटों ने क्या बिगाड़ा है? तो ये मन विचार मन मोहुल देखा था हमारा मन पर कब बोली महाराज। जेल देख बे तेल खाली बेटी 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 बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इतना पढ़ लिख ले बेटी मने एमएलओ में कर ले, पूरा नहीं मिलता है। हमन वहां एमएलओ में करे, बाद में पढ़े पूरा सब बिहाव करबो।